देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब यहाँ के किसान करेंगे इजराइल तकनीक से खेती, बनने जा रहा है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार ने किए इंतजाम, किसानों को 80% सब्सिडी पर दिए जाएंगे कृषि यंत्र। मशरूम की कई स्थापित करने पर मिलेगा अनुदान, किसानों की आय में होगा इजाफा। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा के नाम से मशहूर चंदौली जिले में अब इजराइल की मदद से आधुनिक तौर तरीके से सब्जियों की खेती की जाएगी। इसके लिए यहां पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल बनाया जाएगा। सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया है। वर्चुअल शिलान्यास करते हुए तोमर ने कहा कि खेती को उन्नत बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार मिलकर चौतरफा काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ चंदौली को फायदा होगा बल्कि मिर्जापुर, गाजीपुर और बनारस समेत आसपास के कई जिले भी लाभान्वित होंगे। इस सेंटर के जरिए किसानों को सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में काफी मदद मिल सकेगी और इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सब्जियों समेत अन्य कृषि उत्पादों की नर्सरी भी तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि इजराइल ने देश में ऐसे कई सेंटर खोले हैं जिनमें किसानों को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सब्जियों और फलों के उत्पादन के बारे में बताया और सिखाया जा रहा है। चंदौली के खुले मैदान में भी टमाटर, काली मिर्च, बैंगन, मिर्च, खीरा, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न व विदेशी सब्जियों की खेती करने की भी तैयारी की जा रही है और इन सब के पीछे कहीं न कहीं चंदौली जिले की जलवायु का भी काफी बड़ा योगदान है। राज्य में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जो वर्ष भर विभिन्न बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुकूल रहते हैं। इसके प्रति भविष्य की पीढ़ियों को आकर्षित करने के लिए खेती के तौर तरीकों को बदलना होगा। महंगी फसलों की ओर जाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एफपीओ का लाभ उठाना, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने पर हम सभी को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जाते हैं। इसी कड़ी में अभी हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन एवं ग्राम पंचायत आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए अभी आवेदन चल रहे हैं और 25 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन, ग्राम पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% अनुदान राशि तो वहीं पर व्यक्तिगत श्रेणी में 50% अनुदान राशि दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि किन यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र जैसे कि सुपर SMS बेलिंग मशीन, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर रिवर्सिबल प्लो, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, स्वचालित क्रॉप रिपर आदि पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र ही ले सकता है और जिन किसानों ने पिछले 2 सालों में जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वो इस स्कीम के तहत उस यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए समिति का पंजीकरण, पैन कार्ड, ट्रैक्टर की RC, बैंक खाते का विवरण और प्रधान का आधार कार्ड जरूरी है। जिन किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन करना हो वो agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खेती को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों को मशरूम इकाई स्थापित करने का एक सुनहरा मौका दे रही है। मशरूम इकाई स्थापित करने पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इच्छुक किसान HORTNAT.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही सब्सिडी के लिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। मशरूम की खेती से होने वाले बम्पर मुनाफे को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि नई तकनीकों और नई प्रजाति के
मशरूम के आने से ठंडे प्रदेशों के अलावा अब इसकी खेती अन्य राज्यों में भी होने लगी है। हरियाणा में भी कई किसानों के बीच मशरूम की खेती काफी लोकप्रिय हो चुकी है। दरअसल मशरूम की खेती के साथ खास बात यह है कि इसके लिए बड़े बड़े प्लॉट की या फिर खेतों की जरूरत नहीं होती है। अगर आप छोटे किसान हैं और आपके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, तब भी आप छोटी छोटी पेटियों के सहारे इसकी खेती आसानी से करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सब कुछ निर्भर करता है अच्छे बीज और फसल की देखभाल पर। इसका भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि फसल निकालने के बाद उसे कितने सही ढंग से पैक कर बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। किसानों में इसकी लोकप्रियता का कारण ये भी है कि मशरूम की लागत खर्च से 3 गुना ज्यादा तक कमाई होती है। बता दें कि इस सब्सिडी का लाभ लेने के इच्छुक किसान अलग अलग इकाई या सभी इकाइयों के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। मशरूम इकाई स्थापित करने को लेकर और जानकारियां लेने के लिए किसान जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर भी कॉल कर इस बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा सुरक्षा योजना के तहत राज्य में 3,40,000 पशुओं का बीमा किया है। पशुओं में फैल रही बीमारियों को देखते हुए बीमा काफी अहम हो जाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब लंपी स्किन डिजीज जैसी बीमारी अपने चरम पर है। अगर पशुपालकों के पास पशुओं का बीमा होगा तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत आवेदकों को 25 से लेकर 500 रुपए तक का प्रीमियम भुगतान करना होता है, और अगर किसी कारण से पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके मालिक को मुआवजा दिया जाता है। भारी बारिश से खरीफ सीजन में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 8 दिनों में मॉनसून बारिश ने एक बार फिर से किसानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं जुलाई के आखिरी सप्ताह तक नागपुर में बारिश से किसानों को आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक पंचनामा पूरा नहीं होने की वजह से सहायता राशि मिलने में कठिनाइयां पैदा हो रही थी, लेकिन अब जिले में नुकसान के पंचनामा का काम शुरू हो गया है और 2 दिन में रिपोर्ट सरकार को दे दी जाएगी, जिसके चलते किसानों को जल्द मुआवजा मिलने की भी उम्मीद है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि और बागवानी विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021 से लेकर 22 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 7,626.95 लाख रुपए अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान कृषि मंत्री ने वर्ष 2021 से 22 के दौरान विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को दिए गए कृषि योजनाओं के लाभ का ब्यौरा भी दिया है। उड़ीसा में किसान एक तरफ जहां कम बारिश होने के कारण चिंतित हैं, उनकी खरीफ फसलों की बुआई पर इसका असर पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान इस खरीफ सीजन में उर्वरक की कमी के गंभीर संकट का भी सामना कर रहे हैं। दरअसल केंद्रपाड़ा जिले के हजारों किसानों को अपने खेत में डालने के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी और यूरिया की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसानों को डर है कि खाद की कमी के कारण कहीं उनकी खेती नष्ट न हो जाए। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान नांदेड़ जिले को हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले में केले का रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। जिले में अब तक कभी 1000 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल का रेट नहीं मिला है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में केले की मांग बढ़ने से भाव औसतन 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि पहली बार उन्हें केले का इतना ज्यादा दाम मिल रहा है। इससे फसल नुकसान की भरपाई भी होने में उन्हें आसानी हो रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।